हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफ 11 में। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड पर। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये एक रिटर्न लीगल एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच बनाया जाता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज़ ए रिटर्न लीगल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स दैट डिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. It helps avoid misunderstanding and disputes by clearly stating each partner's right and duties. And it is also called article of partnership. ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक तरीके का रिटर्न लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है, जिसमें उनकी बिजनेस को रन करने के लिए या पार्टनरशिप की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी उसमें लिखी होती है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो पार्टनरशिप डीड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जा सके। तो पार्टनरशिप डीड ना सिर्फ पार्टनर्स के बीच में सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए किया जाता है, बल्कि इसको एज अ लीगल डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। जैसे कि ठीक है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग। इसमें कुछ कंटेंट्स अवेलेबल इंक्लूड किए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। वो क्या क्या है? नंबर 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का नाम और उसका एड्रेस। नेम में जैसे हम कह सकते हैं शर्मा एंड वर्मा एंड वर्मा एंड सन्स, शर्मा एंड ट्रेडर्स। इस तरीके की कई फर्म्स होती हैं जो नाम होते हैं उनके, और साथ में जहाँ पर वो रन किए जा रहे हैं, जिस एड्रेस पे किए जा रहे हैं, वो उस एड्रेस का नाम एड्रेस भी कहाँ पर पार्टनरशिप डीड में शो किया जाएगा। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, यानी कि जिस बिज़नेस को रन किया जा रहा है उन पार्टनर्स के द्वारा उनका नाम और उनका एड्रेस, वो भी उसमें लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा किस टाइप का बिज़नेस जो है रन किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा, वो भी उसमें शो किया जाएगा। एंड साथ में अमाउंट ऑफ कैपिटल, किस पार्टनर के द्वारा कितना अमाउंट जो है कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एक बिज़नेस को रन करने के लिए, और इसके अलावा वो कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, ये भी उसमें क्लियरली मैंसन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। ओके। एंड इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जो कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किए गई है फर्म में, उस पर कितना इंटरेस्ट जो है पे करेगी फर्म पार्टनर्स को। एंड ड्रॉइंग, कितना अमाउंट जो है पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से विड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब सेम एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी उसको भी मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में, कि क्योंकि जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं पैसा पर्सनल यूज़ के लिए, उसमें उन्हें इंटरेस्ट के साथ फर्म को लौटाना होता है। ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इसमें प्रेजेंट की जाएगी। साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस पार्टनर के द्वारा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है, या फिर उनके द्वारा जो भी म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाई गई है। ठीक है। उसके बेस पे वो अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में। सो द रेशो इन विच द प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, इट ऑल्सो मतलब इसे भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है सैलरी एंड कमीशन। कई पार्टनर होते हैं, वर्किंग पार्टनर होते हैं, नॉन वर्किंग भी होते हैं। जो वर्किंग पार्टनर होगा उसे सैलरी या कमीशन भी दी जाएगी, तो वो भी क्लियरली मेंशन की जाएगी। गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, किस मेथड के द्वारा कैलकुलेट की जाएगी ड्यूरिंग द एडमिशन्स और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके। और इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा एक फ़र्म का, कि एक जो फर्म बनाई गई है वो 1 साल के लिए बनाई गई है, 2 साल के लिए बनाई गई है, किस टाइम पीरियड तक के लिए बनाई गई है, किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, वो भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में। सो द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड, वेदर ईयरली और हाफ ईयरली, एंड द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर। तो ये भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा किसमें, पार्टनरशिप डीड में। ओके। सो इसके अलावा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट एंड सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म, यानी कि किस मेथड के बेस पर फर्म का अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और उसकी कस्टडी कहाँ होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और अदर किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, ये भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। ऑडिटिंग,
नेक्स्ट ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में, ऑडिटिंग वेदर द फर्म बुक्स विल बी ऑडिटेड और नॉट, यानी कि ये क्लियरली मेंशन करना कि जो फर्म की बुक्स हैं वो ऑडिट की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, और अगर करी जाएंगी तो किस मेथड के बेस पे की जाएंगी, तो वो भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का जो पीरियड रहेगा वो कब तक का रहेगा, द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा, यानी कब तक के लिए उसे स्टैब्लिश किया गया है और उसका मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या रहेगा, ये भी उसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा। एंड एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टनर इन फ्यूचर में भी कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है या कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होने को सोच रहा है, तो उन्हें किस बेस पर ऐड किया जाएगा या किस बेस पर उन्हें रिमूव किया जाएगा, ये भी क्लियरली मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स या फिर कहें कंटेंट्स अवेलेबल लिखे जाते हैं जिसके बेस पे पार्टनरशिप रन करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पर्पजेस टू डू, इसके अलावा अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करे पे किया जाएगा पार्टनर्स को, ड्राइंग क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैलरी कमीशंस, गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। तो इस तरीके की जितने भी मेन कंटेंट जो होते हैं इसे इजीली पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है और क्लियरली मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप डीड बनाई जाए, वो डिपेंड करती है पार्टनर्स पे कि वो किस वे में करना चाहते हैं अपने, अगर वो म्यूचुअली एग्री हैं, ठीक है, कि अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और कोई डिस्प्यूट नहीं होगा उनके बीच में, तो इस केस में भी वो अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। और इस वे में हमारा जो रूल एप्लीकेबल होगा वो किस ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल ऑन इट। तो कौन कौन से किस वे में होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहें या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पार्टनरशिप डीड अपसेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड फॉलो नहीं की जा रही है, तो इस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, फिर उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, डजेंट मैटर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, चाहे जितने भी पार्टनर, अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर में 50-50 होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन ड्राइंग इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सैलरी टू अ पार्टनर, एक पार्टनर की जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, नो पार्टनर इज एंटाइल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस, यानी किसी भी पार्टनर के द्वारा कितना भी वर्क किया जा रहा हो, चाहे वो कम कर रहा हो ज़्यादा कर रहा हो, तो उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाएगी इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड अब्सेंस के केस में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहने वाली है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा पार्टनर्स को। ओके, अगर यहाँ पर कोई प्रोविज़न दिया गया है कैपिटल के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में, तो इस केस में उन्हें जो है अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म में तभी उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है उस प्रोविज़न के बेस पे, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहने वाला है, वो है 6%। अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो फर्म उन्हें उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, वो भी 6% पर एनम के बेस पे। ठीक है, एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सेम ये उसी के सेम रहने वाला है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इस केस में क्या होगा कि सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और सभी पार्टनर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस को रन करने में। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप में कोई भी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक्स ऑफ द फर्म, इसे इंस्पेक्ट किया जा सकता है किसी भी पार्टनर के द्वारा जो भी पार्टनर उसमें इन्वॉल्व है बिजनेस में। और इसके अलावा वो अगर कोई भी कॉपी लेना चाहता है उस बुक्स की, अकाउंट की, तो वो भी मतलब उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी विद एज पर पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो अगर पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं किया जा रहा तो इस केस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होती है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस केस में इक्वली होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, सैलरी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं होगा अगर कोई प्रोविज़न दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में। तो इस केस में क्या होगा कि उन प्रॉफिट अगर फर्म को हो रहा है तभी उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
पे किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहने वाला है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा या पे किया जाएगा वो 6% पे होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो ऑन पार्टनरशिप डीड। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।